साथियों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में लगभग 40-41 मजदूर एक टनल में फंसे हुए हैं, टनल सुरंग में फंसे हुए हैं और उनकी जान पर आफत आई हुई है। वे बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसको लेकर आशंकाएं बन रही हैं। आप सोचिए कि लगभग 8 दिन बीत चुके हैं और 8 दिन से सुरंग में फंसा होना क्या बीत रही होगी उन मजदूरों पर। सरकारें कोशिश कर रही हैं लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। यहां तक कि बड़ी बड़ी मशीनें भी फेल हो रही हैं और आज 40-41 मजदूरों की जान दांव पर लगी हुई है। यह बात केवल 40-41 मजदूरों की नहीं है, उनके परिवारों की भी है और सरकारों की भी है। आखिर वहां क्या काम चल रहा था? वहां काम चल रहा था सुरंग बनाकर, जैसे कि जानकारी है कि 4 धाम की यात्रा को सुगम बनाने के लिए, मतलब मानव जीवन को, मनुष्यों को यात्रा करने में और आसानी हो, सुगमता प्राप्त हो, उसके लिए सुरंग बनाया जा रहा था। धरती का सीना चीर कर, पहाड़ों का सीना फाड़ कर सुरंगें बनाई जा रही हैं, रास्ते बनाए जा रहे हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, प्रकृति को तहस नहस किया जा रहा है। इतनी सारी आपदाएं पहले भी आ चुकी हैं, मात्र प्रकृति को नष्ट करने के कारण, प्रकृति का विनाश करने के कारण आज मानव केंद्रित विकास चल रहा है। मनुष्यों का जीवन कैसे सुगम बनाया जाए, मनुष्यों का जीवन अच्छा कैसे बनाया जाए, आसान कैसे बनाया जाए, लेकिन इसी के नाम पर प्रकृति को तहस नहस किया जा रहा है, प्रकृति को छेड़ा जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। और कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं और उसमें आपने भी देखा होगा, जब प्रकृति बदला लेती है तो क्या क्या हो जाता है। भूकंप किसी को नहीं छोड़ता, प्राकृतिक आपदाएं किसी को नहीं छोड़ती। प्रकृति सबकी मां है, प्रकृति है तो प्रगति है। आज प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर क्या से क्या हो रहा है। टनल बनाए जा रहे हैं, रास्तों को छोटा करने के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को नष्ट कर दिया गया, जंगलों को खत्म किया जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, जिसके कारण आज प्रदूषण भयंकर संकट बन चुका है। इसके कारण ऑक्सीजन, जिसके कारण हम लोग जीते हैं, उस ऑक्सीजन का मिलना मुश्किल हो गया है, ऑक्सीजन वातावरण से कम हो गया है। और फिर भी इतना सब होने के बाद भी सरकारें केवल और केवल मनुष्यों, इंसानों के लिए क्या कर रही है? इंसानों का जीवन सुगम बनाने के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किए जा रही है। पहाड़ों को काटकर बम विस्फोट किए जाते हैं पहाड़ों को काटने के लिए। पहाड़ों में दरक पड़ती है, पहाड़ दरकने लगते हैं, लैंडस्लाइड जिसको भूस्खलन भी कहते हैं। यह सब क्यों हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ विज्ञान के नाम पर, प्रगति के नाम पर, विकास के नाम पर, मनुष्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण ये सब स्थितियां हो रही हैं। तबाही खुद मनुष्य ला रहा है। आप जरा सोचिए, विकास की राह पर चलते चलते कब विनाश के रास्ते पर आ गए पता ही न चला। यही हालत हो गई है। एक बात को ध्यान रखना होगा, यह सरकारों को सोचना होगा, हम मनुष्यों को सोचना होगा। यदि प्रकृति है तो प्रगति है, प्रगति चाहिए तो प्रकृति की कीमत पर नहीं चाहिए। क्योंकि जब जिन मनुष्यों के लिए प्रगति के नाम पर प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, जब वे मनुष्य ही नहीं रहेंगे, आपदाओं में मारे जाएंगे, तो ये प्रगति किस काम की? इस बात को ध्यान रखना होगा। प्रकृति है तो प्रगति है, नहीं तो सब विपत्ति है। इस बात का ध्यान रखना होगा। सरकारों को आज भी समझना होगा, मनुष्यों का रास्ता, उनका मार्ग आसान बनाने के चक्कर में प्रकृति को ना छेड़ा जाए। थोड़ा सा घूमकर ही अगर रास्ता होता है, थोड़ा लंबा भी होता है, तो असली धाम की यात्रा तो वही है। सदियों से चली आई है ऐसी यात्राएं, और लोग, मानव जीवन अपने आराध्य के पास धामों की यात्रा ऐसे करता आया है और
पुण्य की, फल की प्राप्ति भी होती रही है। लेकिन यदि इसी नाम पर आप प्रकृति को नष्ट कर देंगे तो कोई नहीं बचेगा। इसलिए मानव केंद्रित विकास से किनारे होकर प्रकृति केंद्रित विकास कीजिए। ऐसा विकास कीजिए जिसमें प्रकृति को नुकसान न हो, प्रकृति भी रहे, इंसान भी रहे और प्रगति भी हो। ऐसा रास्ता तभी संभव है जब प्रकृति को मां की तरह पूजेंगे और मां की तरह प्रकृति का सम्मान करेंगे। प्रकृति को छेड़ना आज भी बंद कर दीजिए। मानव जीवन को सुगम बनाने के लिए प्रकृति का सम्मान कीजिए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। सोचिए आज उन मजदूरों के घर में क्या हो रहा होगा, न जाने उनके घर में चूल्हा जल भी रहा होगा या नहीं, कितने लोगों की आहें निकल रही होंगी। हमारी संवेदनाएं उन मजदूरों के साथ, उनके परिवारों के साथ हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे सकुशल जल्द से जल्द बाहर निकल आए। और साथ ही सरकारों से आग्रह है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करके प्रगति का काम मत कीजिए। प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर प्रगति का काम कीजिए। प्रकृति है तो प्रगति है। और इस बात को ध्यान रखिए, जब प्रकृति और प्रगति साथ साथ रहेगी तभी हमें स्वाभिमान प्राप्त होगा, क्योंकि तब हम स्वाभिमान के साथ कह सकेंगे कि प्रकृति के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि प्रकृति को साथ लेकर हम लोग चले हैं। स्वाभिमान जगाइए, सरकारों पर दबाव बनाइए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना हो। नमस्कार।